हेलो एवरीवन, आप सभी का आपके चहेते चैनल में स्वागत है जिसका नाम है एक्सपर्ट द है मैथमेटिक्स, मिनी प्रॉब्लम एक्सपर्ट सॉल्यूशन। तो चलो देखो, हम पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का जो आर्टिकल है उसे स्टार्ट किया था। स्ट्रेट लाइन के आर्टिकल को हमने एक्चुअली स्टार्ट किया था और उसमें से आगे का पॉइंट आज हम इस लेक्चर में स्टडी करेंगे। तो चलो देखो कौन सा पॉइंट आज हम स्टडी करने वाले हैं। तो पॉइंट है पोजीशन ऑफ पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू लाइन। चलो सिंपल आर्टिकल है, क्या आर्टिकल? पोजीशन ऑफ अ पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू लाइन, मतलब क्या? लाइन के अकॉर्डिंग पॉइंट की पोजीशन क्या है, इसके बारे में हमें स्टडी करना है। तो चलो देखो, हमने ऐसी कोई एक क्या ली? लाइन ली। लाइन का इक्वेशन लिया ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। हाँ, जो पॉइंट है ए पी एक्स वन वाई वन, इसकी पोजीशन हमें क्या करनी है? चेक करनी है। तो सिंपल सी बात है, हम क्या करेंगे? लाइन के इक्वेशन में पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स एक्स की जगह पे एक्स कोऑर्डिनेट, वाई की जगह पे वाई कोऑर्डिनेट्स पुट करेंगे। तो जैसे ही हम एक्स कोऑर्डिनेट एंड वाई कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट रिप्लेस करेंगे लाइन में, तो हमें क्या मिलेगा? ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी इज इक्वल टू 0 मिलेगा। तो चलो देखो, इस तरह से हमने क्या किया, अच्छे से देखो, इस तरह से हमने पॉइंट्स को लाइन में पुट किया। जैसे हम पॉइंट्स को लाइन में पुट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी, इस तरह का एक्सप्रेशन मिलेगा। अगर ये एक्सप्रेशन जो है इक्वल टू 0 हो गया, मतलब इस पॉइंट्स ने लाइन के इक्वेशन को क्या किया? सेटिस्फाई, तो आपका जो पॉइंट होगा P लाइज ऑन अ लाइन, तो आपका पॉइंट लाइन के ऊपर लाई करेगा। अगर ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी ये 0 नहीं हो गया, मतलब पॉइंट्स ने लाइन का इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं किया, तो ये जो पॉइंट है ये लाइन के ऊपर नहीं होगा। P नॉट लाइज ऑन लाइन, तो आपका पॉइंट लाइन के ऊपर नहीं होगा। तो जैसे ही आपका पॉइंट लाइन के ऊपर नहीं होगा तो वो क्या हो सकता है? ऊपर हो सकता है, या फिर नीचे हो सकता है, या फिर राइट साइड में या लेफ्ट साइड में हो सकता है। तो चलो देखो, इस तरह से पॉइंट की पोजीशन हम बता सकते हैं, लेकिन यहाँ इतना क्रिटिकल नहीं है। तो क्रिटिकल कहाँ पे? अगर आपके पास दो पॉइंट्स है, सो पोजीशन ऑफ टू पॉइंट्स, पोजीशन ऑफ टू पॉइंट्स। तो चलो देखो, मैंने क्या लिया? P एक्स वन वाई वन एंड Q एक्स टू वाई टू आर टू पॉइंट्स। ये क्या है? दोनों दो पॉइंट्स है, 2 पॉइंट्स। तो चलो देखो सिंपली, तो हम क्या करेंगे? ये जो P के कोऑर्डिनेट्स है यहाँ पुट करेंगे, Q के कोऑर्डिनेट भी यहाँ पुट करेंगे और फाइंड करेंगे सेटिस्फाई होता है या नहीं। तो सेटिस्फाई नहीं होगा तो ये जो दोनों पॉइंट्स है ये लाइन के ऊपर नहीं होंगे। तो चलो देखो, आर टू पॉइंट्स नॉट ऑन लाइन, जो लाइन के ऊपर नहीं है। लाइन के ऊपर नहीं है मतलब क्या? ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी नॉट इक्वल टू 0 है, ए एक्स टू प्लस बी वाई टू प्लस सी नॉट इक्वल टू 0 है। तो चलो देखो, जैसे ही पॉइंट्स जो है वो लाइन के ऊपर नहीं होंगे तो पॉसिबिलिटी क्या होगी? ये लाइन है P और Q दोनों एक ही साइड में हो सकते हैं, या फिर इस साइड में हो सकते हैं, या फिर P इस साइड में, Q इस साइड में, या फिर Q इस साइड में एंड P इस साइड में। मतलब क्या? दोनों लाइन के एक ही पार्ट में हो सकते हैं या फिर दोनों लाइन के अपोजिट पार्ट में हो सकते हैं। तो हम कैसे डिसाइड करेंगे दोनों सेम पार्ट में है या अपोजिट पार्ट में? तो सिंपल सी बात है, आपको क्या करना पड़ेगा? फाइंड करना पड़ेगा। फाइंड ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी एंड ए एक्स टू प्लस बी वाई टू प्लस सी। ये दो कंडीशन जो है, मतलब कोऑर्डिनेट जो है लाइन में पुट करके आपको वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। जैसे ही इन दोनों की वैल्यू सेम आ गई, मतलब क्या? केस फर्स्ट, चलो मैंने इसे क्या बोला? लैम्बडा 1 बोला, और ये जो वैल्यू आएगी इसे मैंने क्या बोला? लैम्बडा 2 बोला। तो इफ लैम्बडा 1 ग्रेटर देन 0 एंड लैम्बडा 2 लेस देन 0 और लैम्बडा 1 लेस देन 0 एंड लैम्बडा 2 ग्रेटर देन 0। अच्छे से देखो, मैंने क्या किया? पॉइंट को लाइन में पुट किया,
फर्स्ट पॉइंट के लिए लैम्डा 1, सेकंड पॉइंट के लिए लैम्डा 2 फाइंड किया। तो यहाँ पे देखो लैम्डा 1 का साइन पॉजिटिव है, लैम्डा 2 निगेटिव है, लैम्डा 1 निगेटिव है, लैम्डा 2 पॉजिटिव है, मतलब इन दोनों की जो वैल्यूएशन है उनका साइन क्या है, ऑपोजिट है। इसका सिंपल मीनिंग क्या है, ऑपोजिट साइन। जो भी पॉजिटिव हो निगेटिव इससे कुछ मतलब नहीं है, सिर्फ उनका साइन क्या होना चाहिए, ऑपोजिट। मतलब P पुट करने के बाद जो साइन आया, Q पुट करने के बाद जो साइन आया, अगर दोनों साइन ऑपोजिट है तो फिर क्या होगा, देयरफॉर P एंड Q लाइज अपोजिट साइड ऑफ लाइन, अपोजिट साइड ऑफ लाइन, दोनों लाइन के कहां पे है, ऑपोजिट साइड में है। और केस सेकेंड आप देख सकते हो यहाँ पे, if लैम्डा 1 ग्रेटर देन 0 एंड लैम्डा 2 ग्रेटर देन 0, मतलब दोनों पॉजिटिव है, और लैम्डा 1 लेस देन 0 एंड लैम्डा 2 लेस देन 0, दोनों निगेटिव है, दोनों पॉजिटिव हो या फिर दोनों निगेटिव हो, मतलब क्या, सेम साइन, दोनों के साइन क्या आ गए, सेम। अगर दोनों के साइन सेम आ गए, देयरफॉर P एंड Q लाइज इन सेम साइड ऑफ लाइन, सेम साइड ऑफ लाइन, तो फिर P एंड Q साइड क्या है, लाइन के सेम साइड में आएंगे। तो इस तरह से देखो पॉइंट लाइन पे है या नहीं कैसे चेक करना है। फिर 2 पॉइंट्स आ गए, 2 पॉइंट्स लाइन पे है या नहीं सेम वे से चेक करेंगे, लेकिन वो लाइन के सेम साइड में है या फिर अपोजिट साइड में, ये चेक करना भी बिल्कुल आसान होगा। हर केस में आपको क्या करना है, पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स लाइन में पुट करने हैं। चलो देखो लाइन का इक्वेशन सेटिस्फाई हो गया तो पॉइंट कहाँ पे आएगा, लाइन पे। अगर सेटिस्फाई नहीं किया तो लाइन के बाहर जाएगा। तो 2 पॉइंट्स ले जो लाइन के ऊपर नहीं है, तो फिर दोनों एक ही साइड में हो सकते हैं या फिर दोनों अपोजिट साइड में हो सकते हैं। तो ओ कैसे चेक करेंगे, पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स लाइन में पुट करेंगे, दोनों की वैल्यू फाइंड करेंगे, दोनों की वैल्यू सेम आ गई, मतलब दोनों पॉजिटिव आ गए और दोनों निगेटिव आ गए, तो दोनों लाइन के सेम साइड में होंगे, मतलब एक ही पार्ट में होंगे। अगर दोनों के साइन ऑपोजिट आ गए, मतलब एक पॉजिटिव एक निगेटिव या फिर एक निगेटिव एक पॉजिटिव आ गया, तो फिर दोनों पॉइंट्स लाइन के ऑपोजिट सेगमेंट में, दो ऑपोजिट पार्ट में जाएंगे। इस तरह से सिंपली हम क्या कर सकते हैं, पोजीशन ऑफ पॉइंट्स बता सकते हैं। तो चलो देखो नेक्स्ट पार्ट जो है उसे भी हम देखेंगे यहाँ पे। concurrency of a line, concurrency of 3 lines। तो चलो देखो हमें अच्छे से पता है, अगर 2 लाइंस पैरेलल नहीं है तो दोनों क्या होगी, इंटरसेक्टिंग होगी। तो चलो सबसे पहले हमने क्या लिया, एक लाइन ली जिसका इक्वेशन क्या है, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। अच्छे से देखो, सेकेंड लाइन ली, ये आपकी सेकेंड लाइन है, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। इस तरह से हमने क्या लिया, 2 लाइंस के इक्वेशन लिए। अब देखो अच्छे से, ये दोनों लाइंस पैरेलल नहीं है तो डेफिनेटली वो क्या करेंगी, इंटरसेक्ट करेंगी, इंटरसेक्ट इन अ सिंगल पॉइंट। तो देखो इसके कोऑर्डिनेट्स कैसे फाइंड करने, इसके प्रॉब्लम्स भी हमने देखे हैं। तो अगर हमने एक और लाइन ली, ये आपकी थर्ड लाइन है जिसका इक्वेशन क्या होगा, a3x प्लस b3y प्लस c3 इज इक्वल टू 0। ये आपकी क्या है, थर्ड लाइन है। तो चलो देखो, अगर 2 लाइंस अगर है तो डेफिनेटली एक ही पॉइंट्स में इंटरसेक्ट करेगी, ये तो आपको अच्छे से पता है। लेकिन अगर 2 लाइंस जहां इंटरसेक्ट करती है वहीं से थर्ड लाइन क्या होती है, पास होती है, मतलब तीनों लाइंस कहां पे इंटरसेक्ट कर रही है, सिंगल पॉइंट में इंटरसेक्ट करती है, तो हम क्या बोलेंगे, उसे कॉन्करेंट लाइंस बोलेंगे। क्या बोलेंगे, कॉन्करेंट लाइंस। तो अच्छे से देखो, अ लाइन, अ 3 और मोर लाइंस intersect in single point, then they called concurrent lines। तो हम उसे क्या बोलेंगे, कॉन्करेंट लाइंस बोलेंगे। तो चलो देखो, तो 3 लाइंस अगर आपको दी है, फर्स्ट लाइन आपको दी है a1x
प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। सेकेंड लाइन आपको दिए a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। थर्ड लाइन आपको दिए a3x प्लस b3y प्लस c3 इज इक्वल टू 0। और आपको चेक करना है ये थ्री लाइंस कॉन्करेंट है या नहीं। तो अच्छे से देखो, आप क्या कर सकते हो, ये दो लाइंस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करो। अच्छे से देखो, ये जो दो लाइंस है इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड कर लो और फिर यहाँ से आपको क्या मिलेगी, x की वैल्यू एंड y की वैल्यू मिलेगी। तो x की वैल्यू यहाँ पे, y की वैल्यू यहाँ पे पुट करो। अगर ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो गया तो तीनों एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी, तो फिर डेफिनेटली तीनों के तीनों लाइंस क्या है, इंटरसेक्ट कॉन्करेंट है। क्या है, कॉन्करेंट। तो अच्छे से देखो, इसे समझो कि कैसे प्रॉब्लम को आपको सॉल्व करना है। तो फिर आगे देखो, थ्री लाइंस आपकी यहाँ पे कॉन्करेंट हो गई, मतलब तीनों एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी। तो अब ये तो जो प्रोसेस मैंने आपको यहाँ पे बताई, ये प्रोसेस बहुत लेंदी है। तो इसे आप शॉर्टली कैसे सॉल्व करोगे, कैसे टैकल करोगे, तो इसके लिए भी शॉर्टकट है। क्या है शॉर्टकट, अगर थ्री लाइंस एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है, मतलब तीनों लाइंस अगर कॉन्करेंट है, तो a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3, ये जो आपका डिटर्मिनेंट है ये क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। अच्छे से देखो मैं क्या बोलता हूँ, मैंने आपको क्या बताया है शॉर्टकट, कि अगर ये थ्री लाइंस आपके पास है और तीनों लाइंस एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी तो क्या होगी, कॉन्करेंट लाइंस होगी। तो आपको बताया जा सकता है या फिर पूछा जा सकता है कि चेक वेदर द थ्री लाइंस आर कॉन्करेंट और नॉट। फिर आपको बोला जा सकता है शो दैट थ्री लाइंस आर कॉन्करेंट है, ऐसा। तो आप क्या करोगे, तो मैंने आपको पूरी प्रोसेस बताई, लेकिन प्रोसेस से जो प्रॉब्लम है वो क्या हो रहा है, लेंदी हो रहा है। तो उसके लिए शॉर्टकट क्या है, को तीनों लाइंस है तो आपके पास a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3 होगा। तो फिर जैसे ही आप ये जो डिटर्मिनेंट है ये कैसे सॉल्व करना है आपको तो अच्छे से पता है। जैसे ही आप इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करोगे, ये डिटर्मिनेंट अगर 0 आ गया तो फिर ये तीनों के तीनों लाइंस क्या है, कॉन्करेंट। अगर ये डिटर्मिनेंट नॉन जीरो आ गया तो फिर ये जो लाइंस है ये कॉन्करेंट नहीं है। तो चलो देखो, शॉर्टकट से हम कोई भी प्रॉब्लम को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं रादर देन दी मेथड। मैंने आपको मेथड भी बताई और शॉर्टकट भी बताया। तो यहाँ पे ट्विस्टिंग ऑफ क्वेश्चंस कैसे होंगे, चलो देखो, आपको बताया जा सकता है यहाँ पे कहीं पे के हो सकता है ऐसा, और आपको बोला जाएगा कि ये जो थ्री लाइंस है एक कॉन्करेंट है, तो के की वैल्यू क्या करो, फाइंड करो। फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ फॉलोइंग थ्री लाइंस आर कॉन्करेंट। तो आपको क्या करना है, जैसे आपको बताया कि थ्री लाइंस कॉन्करेंट है, मतलब ये एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी, तो सिंपली आप क्या करोगे, अच्छे से देखो प्रोसेस है, इन दो लाइंस को सॉल्व करके x एंड y की वैल्यू पुट करो, फिर x की वैल्यू यहाँ पे, y की वैल्यू यहाँ पे पुट करने के बाद आपको क्या मिलेगी, k की वैल्यू मिलेगी। तो ये हो गई प्रोसेस। शॉर्टकट क्या कहता है कि अगर ये थ्री लाइंस कॉन्करेंट है तो a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3 0 होगा। यहाँ पे a2 की जगह पे क्या आया है, k, तो इसे सॉल्व करो, आपको क्या मिलेगी, k की वैल्यू मिलेगी। तो इस तरह से कॉन्करेंसी ऑफ थ्री लाइंस में किस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं ये मैंने आपको यहाँ पे बताया। चेक वेदर द लाइंस आर कॉन्करेंट और नॉट, फाइंड, ओके। तो ऐसा हो सकता है कि शो दैट द लाइंस आर कॉन्करेंट, और फिर ऐसे हो सकता है इफ थ्री लाइंस आर कॉन्करेंट, इफ द फॉलोइंग लाइंस आर कॉन्करेंट देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के। तो इस तरह के वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। ऐसा भी पूछा जा सकता है फाइंड द पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी। आपको क्या पूछा जा सकता है, पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी फाइंड करने के लिए पूछा जा सकता है। तो फिर अगर थ्री लाइंस आपको दिया है और पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी पूछा गया है तो सिंपल है, तीनों लाइंस जो है एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है, तो फिर इन तीनों में से कोई भी दो आप चूज करो, ये दो ले लो या फिर ये दो ले लो या फिर ये दो ले लो, कोई भी दो लाइंस आप ले लो और उसमें से x एंड y की वैल्यू जो है उसे फाइंड करो, और x एंड y की वैल्यू ही पॉइंट ऑफ क्या होगा, कॉन्करेंसी। तो चलो देखो, इस तरह से वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस एंड आर्टिकल विद शॉर्टकट्स मैंने आपको यहाँ पे बताया। ये जो शॉर्टकट है आपको कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। अब देखो यहाँ पे एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी जो है वो भी हमें देखना है, एंगल बाइसेक्टर कैसे फाइंड करना है ये भी हमें यहाँ पे देखना है। तो चलो देखो कैसे सॉल्व करेंगे एंगल बाइसेक्टर ऑफ टू लाइंस।
चलो देखो अच्छे से यहाँ पे कैसे सॉल्व करोगे आप। यहाँ पे एक लाइन मैंने ली, यहाँ पे इसका इक्वेशन आपको अच्छे से पता है, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। और दूसरी लाइन मैंने यहाँ पे ली जिसका इक्वेशन आपको पता है क्या लेना है, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। तो चलो देखो ये दो लाइंस इंटरसेक्टिंग करेगी तभी हम क्या कर सकते हैं, एंगल बाइसेक्टर जो है उसे फाइंड कर सकते हैं। तो अगर आपकी लाइन इंटरसेक्ट ही नहीं करेगी तो आप यहाँ पे एंगल बाइसेक्टर फाइंड नहीं कर सकते। तो चलो देखो कैसे करना है, कैसे सॉल्व करना है प्रॉब्लम्स को अच्छे से देखो। आप देखोगे तो ये जो एंगल बाइसेक्टर है यहाँ पे ये एक्यूट एंगल है और यहाँ पे क्या होगा, ऑब्ट्यूस एंगल। जैसे ही दो लाइंस इंटरसेक्ट करेगी वन एंगल एक्यूट होगा, दूसरा एंगल जो होगा वो क्या होगा, ऑब्ट्यूस होगा। अगर परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करती है तो फिर दोनों राइट एंगल बनेंगे। तो अच्छे से देखो, तो फिर एंगल बाइसेक्टर जो है तो आप ऐसे अच्छे से देखो, यहाँ पे इस तरह से ये जो है ए भी एंगल बाइसेक्टर होगा और ये जो है ये भी क्या होगा, एंगल बाइसेक्टर होगा। तो अच्छे से देखो ये दोनों एंगल बाइसेक्टर जो है ना ये क्या होंगे, एक दूसरे को परपेंडिकुलर ही होंगे। अच्छे से देखना, इस बात को आपको पता होना चाहिए कि ये दोनों एंगल बाइसेक्टर जो है ये क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे। तो चलो देखो जैसे आपके पास दो लाइनें जो इंटरसेक्ट करती हैं, जैसे वो इंटरसेक्ट करेगी आप उसी लाइन के लिए दो एंगल बाइसेक्टर फाइंड कर सकते हो और दोनों के दोनों एंगल बाइसेक्टर क्या होंगे, परपेंडिकुलर। क्यों, वो भी देख लो। यहाँ पे अगर ये बाइसेक्टर है तो ये एंगल x है तो ये एंगल भी x होगा, ओके। और ये एंगल y है तो ये एंगल भी y होगा। तो आपको पता है ये जो लाइन है तो फिर 2y प्लस 2x, 2y प्लस 2x इज इक्वल टू क्या होगा, 180 डिग्री। 2 से डिवाइड किया, x प्लस वाई इज इक्वल टू क्या होगा, 90 डिग्री। x प्लस वाई मतलब ये दोनों क्या हो गई, परपेंडिकुलर हो गए। सिंपल है, ज्योमेट्री का नॉलेज आपका जितना अच्छा है यहां से आप आसानी से इसे शो कर सकते हो। अब देखो यहाँ पे हमें करना क्या है कि ये जो एंगल बाइसेक्टर है ये एंगल बाइसेक्टर का इक्वेशन फाइंड करना है। क्या करना है, इक्वेशन। चलो कैसे फाइंड करेंगे इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर। तो आपकी जो ज्योमेट्री की प्रॉपर्टीज है वो कितनी अच्छी है ये आप पे डिपेंड करेगा। तो चलो मैंने यहाँ पे एक इक्वेशन ले लिया, ये अगर आपका बाइसेक्टर ऐसा एज्यूम किया और इस बाइसेक्टर पे मैंने क्या लिया, एक पॉइंट लिया। कौन सा पॉइंट लिया, चलो मैंने पॉइंट ले लिया, कोई भी ले लो, यहाँ पे कुछ ये नहीं होने वाला। मैंने लिया P ऑफ XY, ये मैंने क्या लिया, पॉइंट लिया। तो फिर इस पॉइंट से मैंने इस लाइन पे क्या ड्रॉ किया, परपेंडिकुलर। और इस पॉइंट से इस लाइन पे भी मैंने क्या ड्रॉ किया, परपेंडिकुलर। तो आपको पता होना चाहिए एंगल बाइसेक्टर पे कोई भी पॉइंट अगर हमने लिया तो इस पॉइंट से इस लाइन का डिस्टेंस एंड इस पॉइंट से इस लाइन का डिस्टेंस क्या होने वाला है, बोलो चलो क्या होने वाला है, डेफिनेटली सेम होने वाला है। क्या होने वाला है, डेफिनेटली सेम होने वाला है। तो चलो जैसे आपको पता होना चाहिए कि एंगल बाइसेक्टर पे अगर कोई भी पॉइंट हम लेते हैं उस पॉइंट से एंगल पे, चलो यहाँ पे देखो आपने जिस कंडीशन में स्टडी किया है उसी कंडीशन में मैं आपको बताता हूँ। ये आपका क्या है, बाइसेक्टर, ये आपका क्या है, बाइसेक्टर, ये आपका XOY है। चलो अच्छे से देखो, तो यहाँ पे मैंने पॉइंट लिया तो यहाँ से यहाँ परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, यहाँ से यहाँ परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। तो ये जो डिस्टेंस और ये जो डिस्टेंस है दोनों डिस्टेंस क्या होते हैं, सेम होते हैं। ये तो आपने 9th एंड 10th में ही स्टडी किया होगा। तो सेम देखो यहाँ पे कि मैंने बाइसेक्टर पे P पॉइंट लिया तो P से एक साइड पे और P से दूसरे लाइन पे जो परपेंडिकुलर मैं ड्रॉ करूंगा इन दोनों की, इसकी लेंथ और इसकी लेंथ, इसे अगर m बोला इसे n बोला तो PM इज इक्वल टू क्या होगा, PM। ये तो बाइसेक्टर की प्रॉपर्टी है, देयरफॉर PM इज इक्वल टू क्या होगा, डेफिनेटली PN होगा। आगे देखो, तो आपको पता है ये आपके पास लाइन है, ये आपके पास पॉइंट है, तो ये पॉइंट से इस लाइन पे जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाता है ये आप फाइंड कर सकते हो। शॉर्टकट है आपके पास, डिस्टेंस का फॉर्मूला है, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम द लाइन। क्या करते हो, P के कोऑर्डिनेट्स लाइन में पुट करोगे। सो मॉड ऑफ A1 x की जगह पे x आएगा प्लस BY प्लस B1y प्लस C1 डिवाइडेड बाय रूट ऑफ
इसका स्क्वायर क्या आएगा, a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर, ये आ गया pm डिस्टेंस बाय यूजिंग अ डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम द लाइन फॉर्मूला। क्या किया जाता है, लाइन के एक्स वाई में पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स पुट करते हैं, दोनों ए बी एक्स वाई है, ए बी एक्स वाई है, तो लाइन ऐसे ही रहेगी डिवाइडेड बाय रूट ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट स्क्वायर प्लस वाई कोऑर्डिनेट स्क्वायर। अब देखो यहां से सेम स्टोरी, P से इस लाइन को परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है तो इसका डिस्टेंस भी हम फाइंड कर सकते हैं। क्या करना है, पॉइंट्स का डिस्टेंस लाइन से फाइंड करने का हमारे पास फॉर्मूला है। सो क्या करना है, लाइन में P के कोऑर्डिनेट्स पुट करो, मतलब x से y है, एक्स वाई सेम है। सो क्या आएगा ये डिस्टेंस, रूट मॉड ऑफ a2x प्लस b2y प्लस c2 अपॉन रूट ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर प्लस कोएफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर, मतलब a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर। चलो देखो अच्छे से, तो फिर चलो देखो, अब मैंने आपको बताया था कि मॉड अप्लाई करना और मॉड निकलना ये दो अलग चीजें हैं। कैसे, क्योंकि जब भी आप मॉड अप्लाई करते हो तो अंदर क्या होना चाहिए, कांस्टेंट, और जब भी मॉड निकालना हो तब क्या होना चाहिए, आप प्लस और माइनस साइन लेते हो। तो यहाँ पे अंदर तो वेरिएबल है तो हम मॉड अप्लाई नहीं कर सकते, तो मॉड रिमूव करेंगे। जैसे ही मॉड रिमूव करेंगे किसी एक साइड में प्लस और माइनस लगाना पड़ेगा। तो फिर चलो दोनों की तरफ से लिया, a1x प्लस b1y प्लस c1 डिवाइडेड बाय रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर इज इक्वल टू, मॉड तो मैंने निकाल दिया तो यहाँ पे प्लस और माइनस का साइन लगेगा, यहाँ से भी मॉड निकाल देंगे, a2x प्लस b2y प्लस c2 डिवाइडेड बाय रूट ऑफ a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर। तो फिर यहाँ से क्या होगा, एक प्लस बनेगा और एक माइनस बनेगा, मतलब a1x प्लस b1y प्लस c अपॉन रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर इज इक्वल टू a2x प्लस b2y प्लस c2 डिवाइडेड बाय रूट ऑफ a2 स्क्वायर प्लस b2। इसे सॉल्व करेंगे तो आपको एक इक्वेशन मिलेगा, एंड a1x प्लस b1y प्लस c1 अपॉन रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस a2x प्लस b2y प्लस c2 अपॉन रूट ऑफ a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर, यहाँ पे माइनस साइन है। इसे सॉल्व करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, दूसरा बाइसेक्टर का इक्वेशन। तो यहाँ से वन बाइसेक्टर का इक्वेशन और यहाँ से सेकेंड बाइसेक्टर का इक्वेशन, मतलब पहले इसका आ गया फिर इसका आ गया, इस तरह से आपको दो बाइसेक्टर के इक्वेशन यहाँ पे मिल जाएंगे। और जैसे कि मैंने बताया कि दोनों बाइसेक्टर के इक्वेशन जो है वो क्या होंगे, एक दूसरे को दोनों बाइसेक्टर परपेंडिकुलर होंगे, मतलब इसका स्लोप एंड इसका स्लोप क्या होगा, दोनों का प्रोडक्ट जो है वो क्या होगा, -1 होगा। तो इस तरह से आपके पास एक फॉर्मुलेशन आ गया। ये से अच्छे से याद रखो, ये किसका है, इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर। दो लाइंस अगर आपको दी है तो उसका बाइसेक्टर का इक्वेशन आप इस फॉर्मूले से फाइंड कर सकते हो। तो इस तरह से ये भी आपके लिए क्या बनेगा, शॉर्टकट। यहाँ पे क्या फॉर्मुलेशन ऑब्टेन करने के लिए क्या थीम यूज की, मैंने पूरा बेसिक आपको यहाँ पे बताया है। तो ये जो वीडियो है, ये वीडियो आपको कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करना ना भूलें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।